सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से 1 घंटे के सेशन के द्वारा बच्चों को ज़रूरी जानकारी दी जा सकती है, जिससे उनके प्रति होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ को वो आइडेंटिफाई करके उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो सारा गलत है कि जो बच्चों के साथ चीज़ें हो रही है, लेकिन अपन किसी लेवल पे तो इसको टैकल करें। और अवेयरनेस से ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? हर जगह मैंने आपको यही कहा कि भाई इतनी सारी पुलिस कहाँ से आएगी, इतने सारे सीसीटीवी कैसे लगेंगे। अगर अपन तो ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली, अपने स्कूल क्यों कंपलसरी लेवल पे विदेशों की तरह बच्चों को बचपन में ही ये बेसिक 4 बातें क्यों नहीं बताते? अगर ये 4 बेसिक बातें हम बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे उस गंदे माइंड वाले आदमी को पता है कि इंडिया में ये गैप चलता है। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस सांगो और लोन भी है 7 लाख को के गिरे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। इसमें हम लोग बिना किसी एनजीओ, बिना किसी डोनेशन के, केवल वॉलंटियर्स की मदद से राजस्थान के अलग अलग जगहों में, स्कूलों में जाके गुड टच बैड टच के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में बहुत सारे जिला कलेक्टरों द्वारा गुड टच बैड टच की अवेयरनेस को अपने इनोवेटिव टारगेट में लिया गया है। पिछले दिनों में स्पर्श ग्रुप ने प्रतापगढ़ में, दौसा में, गंगानगर में और आज बीकानेर में भी टीचर्स ट्रेनिंग भी की है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से 1 घंटे के सेशन के द्वारा बच्चों को ज़रूरी जानकारी दी जा सकती है, जिससे उनके प्रति होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ को वो आइडेंटिफाई करके उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर जगह पुलिस कानून नहीं हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारी जागरूक नागरिकों की बनती है। उसी भावना के तहत ये वॉलंटियर्स भी लोगों में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से हमारे आसपास का जो एरिया है वो बच्चों के लिए सुरक्षित बने और बच्चों के साथ इस तरह का प्रयास करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आए, क्योंकि अवेयरनेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़। तो कार्यक्रम हमने अगस्त 2019 में शुरू किया था और ये प्रोग्राम हमने जब जयपुर में शुरू किया था तो एक बहुत छोटे स्कूल से हमने इसकी शुरुआत करी थी अगस्त में, जिसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 30 बच्चे थे उस स्कूल में। और धीरे धीरे हमें बाकी जिलों से डिमांड आने लगी, जैसे कि अभी तक बीकानेर हमारा 3 साल में कवर नहीं हुआ था। बीकानेर में हम 3 साल बाद पहली बार आए, मतलब बीकानेर हम लोग 3 साल में नहीं आ पाए। हम लोगों ने 25 जिले कर लिए थे, ये हमारा 26वां जिला है बीकानेर। बीकानेर उसमें 26वां जिला हमारा बन गया है। और कल आपके जिला कलेक्टर साहब ने भी हमें एक मौका दिया कि राजकीय विभागों के 800 टीचर पूरे जिले से इकट्ठे किए और उनका ये कहना था कि सर मैं इन 800 टीचर से अब 2000 टीचर ट्रेन करूँगा और फिर इन 2000 टीचर से हम लोग मैक्सिमम स्कूलों में कार्यक्रम कराएंगे। और उनका ये भी कहना था कि 6 महीने पहले उन्होंने कोई कार्यक्रम इस तरह का कराया भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर जो मटेरियल जिस तरह से आप पूरा बना के छाप के लाए हो ना, इस तरह से कंप्लीट मैसेज नहीं था। तो हमने कहा कि हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीकानेर भी उस रिकॉर्ड को बना सकता है, बीकानेर डिवीज़न उस रिकॉर्ड को बना सकता है। और आज ये एजुकेशन डायरेक्टर साहब भी अपने साथ थे, तो एजुकेशन डायरेक्टर साहब भी आगे यही कह रहे थे कि सर अब अगले सेशन से हम इसको बड़े वे में लेंगे। मतलब सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज उन्होंने खुद देख लिया ना, तो मुझे विश्वास है कि शिक्षा निदेशक के देखने का फायदा ये होगा कि अगले सेशन से बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इसको बड़े लेवल पे किया जा सकता है। अब आप देखो कि मैं यहाँ पे 600-700 बच्चों को बता रहा था, चलो सॉरी 1000 बच्चों को। ऐसा भी तो हो सकता था कि 1000 टीचर को बताता, फिर 2000 टीचर को बताता, तो अगर ज़्यादा सेशन टीचर्स के साथ होंगे तो ये मल्टीपल इफेक्ट में चला जाएगा। मतलब कि एक टीचर जाके अपने स्कूल में बताएगा, उस स्कूल में 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे हैं, तो हम राजस्थान के अगर लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं तो अपने को कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि ये जो अपन कंसेप्ट लाए हैं, ये कंसेप्ट कितनी फास्ट तरीके से बच्चों तक पहुंच सकता है। आप और मैं जानते हैं, आप सारे पत्रकार हैं, आप देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी जिले से इस तरह की खबर जरूर आती है। मेरे को याद है 2 महीने पहले एक मैंने खबर पढ़ी थी, शायद कौन से अखबार में थी, फ्रंट पेज पे चित्तौड़गढ़ की घटना बता रखी थी। रस्सी पे एक लड़की लटकी हुई है छोटी सी, और नीचे टाइटल था यहाँ किसको लटका होना चाहिए था। मतलब वो फोटो प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं कर, मैं फोटो को यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक है, लेकिन मेरे को उस फोटो ने इंस्पायर किया था कि नवीन अपने में जितना दम होगा ज़्यादा सेशन करेंगे, दम लगा के सेशन करेंगे। इसीलिए शनिवार का दिन हमने स्नान कर लिया। हम शनिवार के दिन किसी ना किसी स्कूल में जाते हैं। जैसे हम 2 हफ्ते पहले गंगानगर आए थे, हमने गंगानगर में बहुत शानदार प्रोग्राम किया। गंगानगर में आपने देखा होगा स्कूल भी बहुत बड़े बड़े। आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपकी? एक बात बताइए, आप और मैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप और मैं अपने तो 2-2 बच्चों को तो समझा लेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुनिया है ना यार, जो अपनी रोजी रोटी से फ्री नहीं हो पाती। गरीब लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं, उनके बच्चों को कौन बताए? अपने को पहले 3 से 4 साल के बच्चे से लेके
हमारा जो टारगेट रहता है वो पहली क्लास होती है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट में यूकेजी भी होती है। तो हम यूकेजी प्राइवेट स्कूल में और सरकारी में फर्स्ट क्लास से और 8वीं क्लास तक के बच्चे को लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 3-4 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका अवेयरनेस लेवल कम होता है। 12 साल के बाद तो धीरे धीरे सोसाइटी में रहने से बच्चे को नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। रूरल एरिया में और 2 साल ऐड कर लो, वहां 14-15 साल तक नॉलेज होनी शुरू होती है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो हो रहा है वो सारा गलत है, कि जो बच्चों के साथ चीजें हो रही है, लेकिन अपन किसी लेवल पे तो इसको टैकल करें। और अवेयरनेस से ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है? हर जगह मैंने आपको यही कहा कि भाई इतनी सारी पुलिस कहां से आएगी, इतने सारे सीसीटीवी कैसे लगेंगे। अच्छा सीसीटीवी लगा तो देंगे, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज देखने के लिए लोग कहां से आएंगे? तो इसलिए अगर एक बच्चे को ये पता लग गया कि तेरी बॉडी तेरी है, इसको कोई भी आदमी गलत तरीके से टच नहीं कर सकता। अगर ये माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में ही बताना शुरू कर दें, टीचर स्कूलों में साल में हमें 4 बार बताने के लिए कहते हैं, 3-3 महीने में रिपीट करो इन लेसन को, तो 4 बार अगर अपने बच्चों को ये बता दिया ना कि 4 बॉडी पार्ट कौन से हैं, किस प्रकार के डिजिटल बैड टच हो सकते हैं, कैसे आप लोग नो गो टच से बच सकते हैं, तो कम से कम 30%, 40% इतनी घटनाएं तो कम होंगी। मैंने 3 साल में लगभग 8 लाख बच्चों को अवेयर कर चुके हैं, लगभग 3000 स्कूल में हम जा चुके हैं। और आप और मैं जो मैक्सिमम कर सकते हैं, आज अकेला मान लो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ 100 लोग कर रहे हैं, अगर ये चीज हजारों लोग करना शुरू कर देंगे। अब जैसे मालकोच यहाँ बैठा है, हम जब NHM में थे, आपको ध्यान होगा हमारा प्रोग्राम चला था डॉक्टर आर प्रीशियस, आपने वाकई में बता दिया कि 15, 16, 17, 18 में कन्या भ्रूण हत्या पे लगाम लगी थी कि नहीं लगी थी। आप लोगों ने बात अपने दिल से मानी थी कि नहीं मानी थी? कहीं भी कोई आदमी यूं ही सोनोग्राफी करा के घूम नहीं सकता था कि उसमें प्रोग्रेस हुई ना। तो वो भी जब 2015 में शुरू किया ना, उस समय लोग ये कहते थे सर आप कितना रोक लोगे, आप कहाँ रोक लोगे, कितने ऑपरेशन कर दोगे। मैंने कहा एक ऑपरेशन 10 जगह मार करेगा, और एक डॉक्टर को अगर हम लोग जेल के पीछे भेजेंगे तो 100 लोगों को निगाह होगी। और बाद में राजस्थान में तो ये भी आ गया था कि डॉक्टर्स तो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। कौन लोग कर रहे थे? स्मगल्ड मशीनों से कर रहे थे, नकली मशीनों से कर रहे थे, डॉपलर से कर रहे थे। ये चीज भी पकड़ में आई थी। और आपको याद हो उसके बाद आपकी बीकानेर के एक डॉक्टर को मैंने आगरा में जाके पकड़ा था, वो सबसे फेमस घटना हुई थी। ये बीकानेर की डॉक्टर आगरा जाके कराती थी, उसको आगरा में पकड़ा जाके। और आपके बीकानेर से लोगों को गंगानगर क्रॉस करा के पंजाब ले जाने के हमने केस पकड़े थे। तो उसका 4 साल बाद इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। आज आप और नहीं कह सकते कि अपने इस सेशन से कितने बच्चों को फायदा हुआ, लेकिन आने वाले समय में धीरे 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 कुछ बच्चों को फायदा होगा, फिर वो फायदा बढ़ता जाएगा। अपन ये एफर्ट को जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा जागृति आ सकती है। जनसाब एक बड़ी घटना है बीकानेर की। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों ने अपने टीचर के साथ ऐसे व्यवहार किए हैं जो आप सोच नहीं सकते। लगभग 100 बच्चे थे, 100 बच्चे थे बड़ी स्कूल की, जो बीकानेर के नामी ग्रामीण संघ। और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, उस बच्चों के पिताजी को बुला लिया। लेकिन सोशल मीडिया, जो आप बैड टच गुड टच की बात कर रहे हैं, और बैड टच के और गुड टच के चक्कर में लोग जो है ना उसका दुरुपयोग भी करने लगे। देखो आज मान लो बैड टच रिश्ते में चाचा लगता है, मान लो उसकी भावना कुछ रही होगी, लेकिन उसके चक्कर में उस चाचा को जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ उपाय हो ताकि बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी मिले। आप और मैं जो बात कर रहे हैं ना, अपनी एक बात बताओ, जब अपने को ये पता चलता है कि इस तरह की घटना में घर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो हम आपसदारी में निपटाने की कोशिश ज्यादा करते हैं या एक्चुअल में कानून का सहारा लेते हैं? तो आपस में निपटाते हैं। तो प्रॉब्लम यही, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। तो बच्चे को तो नुकसान है ना, जब आप इसको आपसदारी से निपटाते हैं तो वो आदमी तो मौका देखता है कि इस बच्चे ने मेरा नाम लिया था, मैं देखूंगा। लेकिन 10% गलत हो सकते हैं, 80% 90% जो है ना परिवार के लोग गलत नहीं हो सकते। लेकिन नहीं हो सकते नहीं, तो अपन तो वो 10% लोगों के खिलाफ तो जागृति पैदा करेंगे। अपने को ये नहीं पता ना, लेकिन उसके चक्कर में 90% जो लोग है ना वो भी चपेट मारे। देखिए जो झूठे केस होते हैं उनमें तो कहाँ मिलती है, वो तो पुलिस रिपोर्ट करती है कि इतने केस जो है दम बक्कू दाखिल एफआईआर लगी है, सीधी बात है। अभी कल परसों ही आंकड़ा था। आप मेरी बात सुनो, कोई भी एक्ट होगा उसका दुरुपयोग और सदुपयोग सब चीजें होती हैं। अपना काम है लोगों को जागृति पैदा करना। आज इन एज ग्रुप के बच्चों को ये पता चला कि 16 से 18 साल तक के बच्चों को भी वही सजा मिलती है जो कितना। अपन तो ये कह रहे हैं कि मासूम बच्चा जो 3 से 12 साल का है, जिसको अभी अपनी बॉडी की नॉलेज धीरे धीरे होनी है, एक व्यक्ति ने उसकी नॉलेज के गैप का लाभ उठा के उसको हैरेस किया। 12वें साल में तो उसको ये पता लग जाता है कि ये अंकल मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। वो तो रियलाइजेशन बाद में आता ही है 14 साल 12 साल में। लेकिन अपन ये कहते हैं कि अपन 4 साल से 12 साल के बीच में भी उस बच्चे को हैरेस होने क्यों दें? अपन 4 साल में उसको ये कहते हैं ना कि भाई अंकल आप ऐसा मत करिए। अगर एक बच्चे को 12 साल में रियलाइज होगा तो उसका कितना रिश्तों से विश्वास उठेगा, कुंठित हो जाएगा। वो जो बनता वो नहीं बनेगा। एक छोटी सी बात करूँ, इसी इलाके की घटना है, गंगा से थाने की घटना है। एक बच्ची पहले ही पढ़ती थी, ठीक है, उसके पिताजी ने गुड टच बैड टच के बारे में आपने अभी जानकारी दी, तो उस चक्कर चलते चलते बालिग हो गई। बालिग होते ही उसने क्या किया कि पड़ोस के लड़के से शादी कर ली। तो उसके पिता और ने विरोध किया,
माता और पिता ने दोनों ने विरोध किया, भाई ये जाति का ये है, समाज अपना नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उस लड़के ने उस बैड टच गुड टच का दुरुपयोग करते हुए आज उसके पिताजी जेल में। बीकानेर की घटना बता रहा हूं, इसी थाने में पोक्सो में शादी हो गई उसकी, लेकिन वो घटना बाद में बता रही है, बाद में दर्ज हुई। ठीक है, इसी इलाके की घटना है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अपन एक बात कह रहे हैं, अपन तो बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में भी नहीं बताते। अपन तो जो छोटे बच्चे 1 से 8 साल आपका तो आपकी बात मेरी बात समझो, मैं आपको वही कह रहा हूँ। अगर मैं इन सारी बातों का जवाब इसको इसलिए दे रहा हूँ कि 18 साल की उस बच्ची को अपने न्याय की याद तब आई जब वो किसी मुसीबत में आई। ये तो कह रहे हो आप कि उसने उस घटना का इस्तेमाल गलत प्रकार से कर लिया। ये तो ह्यूमन नेचर है। आज हर एक्ट का दुरुपयोग करने की लोग कोशिश करेंगे। अगर अपन तो ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली, अपने स्कूल क्यों कंपलसरी लेवल पे विदेशों की तरह बच्चों को बचपन में ही ये बेसिक 4 बातें क्यों नहीं बताते? अगर ये 4 बेसिक बातें हम बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे उस गंदे माइंड वाले आदमी को पता है कि इंडिया में ये गैप चलता है, माँ बाप नहीं बताते, इसीलिए मैं इस बच्चे का दुरुपयोग कर लूंगा। वरना तो बच्चा तपाक से कहे अंकल ये क्या बकवास है, क्यों कर रहे हो आप ऐसे? अपनी मम्मी को जाके सीधा बोले, उसको पता है कि ये अंकल मेरे साथ ऐसा करेगा और मेरी मम्मी मेरे को ही मारेगी।